ये मैं आ चुका हूँ गीता उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्यात् संजय। कुरुक्षेत्र कितना दूर है यहाँ से? हाईवे पे आप ड्राइव कर रहे हैं और आप थक जा रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। खाने पीने की अच्छी सुविधाएं होती हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ा करके सोते भी हैं बहुत लोग। तो यहाँ हमने पता किया है, बता रहे हैं कि रूम लगभग 2500 रुपये का है। इस रूम को देखते हैं। तुमने जो भेजा है क्या भेजा है? इसमें डबल रोटी कैसे मिलती है? क्या बोला था? साइज भेजना नहीं पता है? स्लिप बेल है। हरिओम स्टील का मैंने तुमको खाने में 349 की थाली है, जिसमें एक मिस्सी रोटी, एक तंदूर रोटी और ये सब्जियां और ये सुबह बड़ी खूबसूरत लग रही है, हरे भरे खेतों से सूरज का उगना। हर मंगलवार को मैं सुबह सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। लेकिन यही है ना चाय का टॉयलेट, और यहाँ देखिए ये लगा हुआ साइन बोर्ड। ये देखिए, ये पतझड़ के बाद की हरियाली है, हर इंसान के जीवन में भी आती है, बस आप उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। रेस्टोरेंट पे एक बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी है मैम, और ऑर्गेनिक खाना राजस्थान की पहचान है, ये हेल्दी खाना। सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है, देशवासियों को चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनली जयपुर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये मैं आ चुका हूँ गीता उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्यात् संजय। ये संजय से पूछते हैं अंधे राजा धृतराष्ट्र, धर्म के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो उस धर्म क्षेत्र में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं महाभारत की इस पवित्र स्थली पर आया हूँ। ये कृष्ण की कर्मभूमि भी से आप कह सकते हैं। तो दुर्भाग्य ये भी है कि मैं यहाँ रुक नहीं पाऊँगा, लेकिन वादा करता हूँ आप लोगों से कि मैं अतिशीघ्र यहाँ वापस आऊँगा कभी ना कभी ब्लॉग बनाने, अगर आप लोगों का प्यार मुझे इस तरीके से मिलता रहा यूट्यूब पे। एक ना एक दिन मैं एक अच्छा यूट्यूबर बनके इस जगह को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उन सभी स्थलों को, उन सभी भूमियों को, उन सभी छोटे छोटे भूखंडों को टच करूँ जिसपे श्री कृष्ण खड़े हुए थे और चले थे। तो ये कुरुक्षेत्र की भूमि है, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ जयपुर के लिए। आज हम मूव करेंगे। ज्योतिसार देखिए, पनोरमा और बहुत सारी जगहें यहाँ लिखी हुई हैं। मैंने पीछे कुछ लोगों से इंक्वायरी करना चाहिए कि क्या वो इस जगह पे कुछ स्पॉट्स हैं जो ऐसी जगहें हैं जो वहाँ युद्ध के समय इस्तेमाल हुई हों, उनको देखा जा सके। तो वहाँ बताने से लोगों ने डिनाई कर दिया। ये शायद यहाँ के लोग धर्म में इंटरेस्टेड नहीं हैं, होता ही ऐसा है। मोस्टली धर्म के क्षेत्रों में जो ऐसी पवित्र भूमियों पे लोग होते हैं ना, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इन चीज़ों को। अभी पीछे एक लोग मिले थे, ब्लॉग में आपने देखा होगा। उनसे पूछा मैंने कि कितना दूर है, तो कहे 30-35 किलोमीटर। पूछे कब गए थे, तो कह रहे हैं मुझे 40 साल हो गए अभी। कुरुक्षेत्र कितना दूर है यहाँ से? 32। अच्छा, वहाँ पे कुछ स्पॉट्स हैं पुराने, अभी लगे कि यहाँ जैसे युद्ध लड़ा गया था, ऐसा कुछ दिखता है वहाँ पे? नहीं, फिर भी मैं होता तो मैं इस भूमि को पग पग खोज चुका होता। जैसे मैंने अयोध्या को खोज लिया, जैसे मैंने बनारस को खोज लिया, ऐसे मैं पूरा खोज डालता। और वादा करता हूँ आपसे कि मैं एक ना एक बार जरूर आऊँगा कुरुक्षेत्र एक्सप्लोर करने। आप लोग अपना प्यार दिखाइए यूट्यूब पे, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। मैं हर एक चीज़ को खोजना चाहूँगा जो मेरे नाथ, मेरे महादेव, मेरे भगवान से जुड़ी हुई है। सिख धर्म का ये कुरुक्षेत्र में ही हर चौराहे पे एक प्रतीक रखा गया है। देखिए, सिख धर्म का कोई प्रतीक है, कृपाण है, इसको रखा गया हर चौराहे पे। यहाँ कोई ना कोई इंगित कर रही है। यहाँ कृष्ण का म्यूजियम भी बना हुआ है। हम आएंगे दोबारा जब तो एक्सप्लोर करेंगे इसको। हम लोग हैं हरियाणा ट्रांस हाईवे पे, एक्सप्रेस वे है और यहाँ हम रुके हैं बीच में एक ब्रेक लेने के लिए। जींद में हैं हम लोग इस समय और यहाँ रेस्टोरेंट्स बने हैं, यहाँ रेस्ट रूम्स भी बने होते हैं। आप चाहें हाईवे पे आप ड्राइव कर रहे हैं और आप थक जा रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। खाने पीने की अच्छी सुविधाएं होती हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ा करके सोते भी हैं बहुत लोग। तो यहाँ हमने पता किया है, बता रहे हैं कि रूम लगभग 2500 रुपये का है। तो एक बार चल के देखते हैं इनका रूम कैसा होता है। एसी रूम है, अगर 2500 लायक होगा तो इनसे रूम भी ले लेंगे, वरना एक चाय पियेंगे
और आगे मूव करेंगे कहीं किसी एग्जिट से बाहर निकल के कुछ सस्ता सा रूम लेके फिर स्टे करेंगे। आज नाइट में यहाँ स्टे करेंगे, कंसिस्टेंटली ड्राइव हम नहीं करेंगे यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ चल के क्या हाल चाल है इसके। ये रेस्टोरेंट एरिया है और यहाँ से रूम बना है। ये 2500 इन्होंने बोला था और ये कह रहे हैं बहुत कम कर देंगे तो हम 2000 कर देंगे, लेकिन इसमें स्मेल इतनी खतरनाक आ रही है कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ इसको। बहुत भयंकर स्मेल आ रही है, रुकने लायक नहीं। इस रूम को देखते हैं। ये तुमने जो भेजा है क्या भेजा है, इसमें डबल डबल रोटी कैसे लिख दिया? मैंने क्या बोला था? साइज भेजा नहीं, तुम पता है? स्लिप बेल है, हरिओम स्टील का मैंने तुमको इनका टेंडर होता है और आप देख सकते हैं इनके रेट्स जो होते हैं इस तरीके से हैं। 30 का दिया इन्होंने और 40 इस तरीके से है। और थाली का रेट यहाँ 449 तक है। आप चाहें तो यहाँ आके खा सकते हैं और स्टे कर सकते हैं। रूम भी मैंने आपको दिखा दिया है। एक्सप्रेस वे पे लगभग सारे एक्सप्रेस वे पे सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। आप रुक सकते हैं, खा सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। लेकिन उस रूम की खुशबू इतनी भयंकर आ रही है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा उसको। सुबह तक मैं मर जाऊँगा, तो मैं वहाँ नहीं रुकूँगा। 446 रुपये का अगर मैं खाना खा लूँगा मुझे 3 बार जो है लूज मोशन होगा। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। यहाँ से बहुत तेज़ भागूंगा। बस एक चाय पीऊँगा 30 रुपये की, जो मेरे बजट में। 2500 रुपये लोग रूम का कह रहे थे। मैंने कहा कि 1500 रुपये में दूँगा, तो मान गया। और अगर आप आए तो 1000 बोल दीजिएगा, मान जाएंगे। चेहरे को देख के लग रहा है कि खाली पड़ा है। तो रूम से थोड़ी स्मेल आ रही थी और वो कह रहे हैं हम हवा चला के रिफ्रेश करके रूम को इसमें मार के दे रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं खाना खा के स्टे कर जाते हैं। अभी हमारी दूरी बची है अप्रॉक्स है 293 किलोमीटर, यानी कि 4 घंटे 50 मिनट का ड्राइव है। तो हम यहीं स्टे कर जाते हैं। सुबह उठेंगे रिफ़्रेश होकर। अभी 9:48 हो रहे हैं। 10 बजे तक 11 बजे तक सो जाएंगे। तो मॉर्निंग में उठ के फ्रेश मूड से ड्राइव करके ऊपर से जयपुर पहुँच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक अप्रिशिएटेड है, क्योंकि कल सुबह प्लान था सुबह उठ के और नॉन स्टॉप ड्राइव करके पहुँचने का। तो मैंने ही प्लान किया कि नहीं रुकते हैं, नाइट में स्टे करेंगे, थकान भी नहीं लगेगी और हम ईज़िली पहुँच भी जाएंगे सेफली। तो ऐसा ही कुछ प्लान करके देखते हैं। खाना मंगा रहे हैं, अगर खाना अच्छा रहेगा तो बताऊँगा मैं। आने में 349 की थाली है, जिसमें एक मिस्सी रोटी, एक तंदूर रोटी और ये सब्जियां और ये रायता है। ओवरऑल अभी तक एक सब्ज़ी मैंने टेस्ट की है, अच्छी है। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, दाल मखानी, इसका भी टेस्ट बताता हूँ आपको। बढ़िया अभी बढ़िया है। एक और चेक करता हूँ। एक पापड़ भी मिला था इसमें, ये मिक्स वेज है। इसके बाद टेस्ट बता देता हूँ मैं आपको। 700 रुपये का खाना था, 1500 रुपये का रूम, 2200 रुपये में बस हम 4 से 5 घंटा सोए हैं और सुबह हो गई। अब निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जयपुर की तरफ। और ये सुबह बड़ी खूबसूरत लग रही है, हरे भरे खेतों से सूरज का उगना और थोड़े थोड़े बादल है। ठंडी यहाँ बहुत है, ऐसा लग रहा था कि ठंड नहीं होगी लेकिन ठंड हो रही है। सो अब बढ़ रहे हैं हम जयपुर की तरफ। 5 घंटे का लगभग ड्राइव बचा हुआ है। अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो 5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। और टाइम हो रहा है 7, 5, 12, यानी 12 बजे पहुँचे। हर मंगलवार को मैं सुबह सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, लेकिन अगर मैं ट्रैवल के दौरान हूँ और पाठ करने में सक्षम नहीं हूँ तो मैं सुंदरकांड सुन लेता हूँ गाना बजा के। तो वही चल रहा है कार में हमारे। यही है चाय का टॉयलेट। और यहाँ देखिए ये लगा हुआ साइन बोर्ड। कुछ भी हो इस पर भी फ़ोन करके जो है हाल चाल ले लेते हैं कि भैया लगवा दो लोग। लंबे ड्राइव के बाद तकरीबन 400 किलोमीटर, अभी 147 किलोमीटर यहाँ से जयपुर बचा है। और हम एक हाईवे के किनारे फिर से चाय पानी के उद्देश्य से रुके हुए हैं। और यहाँ सड़कें काफ़ी खूबसूरत दिख रही हैं। ये देखिए, ये पतझड़ के बाद की हरियाली है।
हर इंसान के जीवन में भी आती है, बस आप उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हुक्का वगैरह भी रखा हुआ है, अभी पूछ के पीता हूँ, पिलाएंगे। जल भी रहा है, मतलब आप जयपुर में आ गए हैं, राजस्थान में आने की वाइब यहाँ आना स्टार्ट हो गई है। रेस्टोरेंट पे एक बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी है, मैं आपको पढ़वाता हूँ। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी श्याम का दास। तो जो भगवान का दास है वही सुखी रहता है, और श्याम रेस्टोरेंट है। इस तरीके से यहाँ खाना पानी मिल रहा है, मज़ा आएगा। भैया बता रहे हैं कि पानी, भैया बताइए क्या आया है? टैंकर आया है मुद्रा पोर्ट से आज पहला गैस का टैंकर आ गया है। तो इसमें गैस LPG कितने सिलेंडर भरे जा सकते हैं उससे? 28 लाख। मतलब लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है सिलेंडर गैस की, त्रासदी नहीं है। धन्यवाद आपकी इस इन्फॉर्मेशन के लिए। और ऑर्गेनिक खाना राजस्थान की पहचान है, ये हेल्दी खाना। मलाई दी गई है दही के साथ, दही की जगह बहुत लाजवाब टेस्ट है इसका। तो ये दही भी आ गई जीरा डाल के पचाने के लिए। भैया मज़ा आ रहा है ना? सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है, देशवासियों को चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेंडर पर्याप्त है। और समाचारों में शुभ संकेत दिख रहे हैं सब जगह। फाइनली जयपुर हम लोग पहुंच चुके हैं और समय हो चुका है दोपहर के 12 साढ़े 12 नहीं चलेगी 12:30 बज रहे हैं। अब हम जयपुर सिटी में घुस चुके हैं। यहाँ एक रॉन्ग कट लेने की वजह से, मतलब हमने वहाँ से सर्विस लेन नहीं लिया, जिसकी वजह से हमें 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ा। तो आप शहर में अगर आ रहे हैं तो सतर्क होकर आएँ, यहाँ कट की उम्मीद ना करें, बंद है पूरी तरीके से। अभी जयपुर शहर में जाने के लिए हमें कट लेना था यहाँ से। हमने पीछे एक मिस्टेक कर दी थी, जिसकी वजह से हमें तकरीबन 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा। सो फाइनली जयपुर पहुंचने तक का ब्लॉग ये है। और अब आपसे मिलेंगे जयपुर की जो क्रियाकलाप होगी यहाँ की एक्टिविटीज़ के मामले में, उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द मॉन्क ऑफ अयोध्या।